Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Maths. Students, today we will continue with class 9th, chapter number 11, constructions. So let me tell you one thing, according to the guidelines of CBSE, in this exercise in this chapter we will have only first exercise in our syllabus, that is 11.1, and it consists only 5 questions. ठीक है जी, तो आप सिर्फ 11.1 ही करनी है इस एक्सरसाइज ने। इस तो इलावा आप ये कुछ भी होर नहीं करांगे राजे। इस क्वेश्चन के मैं थोड़ा एंगल्स बनाने सिखाऊंगा, कंस्ट्रक्शन की हेल्प के नाल भी आप कंस्ट्रक्ट एंगल किमें कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डी। ठीक है, तो एंगल बनाने के लिए थोड़ा मैं जेडे स्टैप्स भी बोल के दसूँगा वो तुसी स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के नाल दी नाल लिखी जाने ने। ठीक है, आई होप सो इट इज़ क्लीयर टू यू ऑल। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनीशियल पॉइंट्स ऑफ अ गिवन रे। ठीक है जी, आप 90 डिग्री का एंगल की करना कंस्ट्रक्ट करना, तो उस तो बाद आप जस्टिफिकेशन मतलब की आप जस्टिफाई करना वा भी हाँ वो एंगल 90 का है। जस्टिफिकेशन तुसी डी दे नाल अपनी बाद दे विच कर सकते हो। सब तो पहला काम 90 का कोई भी एंगल बनाने के लिए अपने को जो पहला काम है वो की है, तुसी अपनी मर्जी के नाल किन्नी भी कोई भी रे एक आप लाइन सैगमेंट ड्रॉ करांगे इदा, तो इस लाइन पॉइंट में आप नाम देवांगे ए बी। आई होप सो दिस इज़ क्लीयर टू यू। हुण राजी ए बी नाम देने तो बाद हुण अपना काम की आ, आप ए पॉइंट ते कंपास रखांगे तो कोई भी एक आर्क बनावांगे। आर्क इज़ ऑफ एनी साइज़, किसी भी साइज़ की आप इत्थे आर्क की करांगे ड्रॉ कर लाँगे, तो इत्थे अपने को आर्क बन गई। किसी भी साइज़ की आप इत्थे आर्क की कीती है ड्रॉ कर ली। हाँ जी, आर्क ड्रॉ करने तो बाद हुण अपना जो मेन काम है वो की है, आप इस आर्क के उपर इंटरसैप्ट्स बनाने हैं। इंटरसैप्ट्स मतलब आप इस आर्क के उपर की करना, आप ये ड्रॉ करना वा भी जोड़े एंगल्स ने वो किद्दां बनणगे। ठीक है, सो वो इस तो बाद देखो हाँ जी, देखो राजी जिन्नी आप ये आर्क लगाई है, जिन्नी भी कंपास खोल के इन्नी कंपास ओपन की आप ये आर्क लगाने के लिए, तो ये आर्क लगाने तो बाद लैट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन, जस्ट अ मिनट। सो जिन्नी भी आर्क आप जिन्नी भी कंपास खोल के आर्क लगाइए ना, कंपास बंद नहीं करनी, कंपास और ज़्यादा खोलनी नहीं है। ये एक एंड पॉइंट पर कंपास रख के आर्क दे इत्थे एक आर्क लगा दो छोटा जहा मार्क, तो ये इस एंड पॉइंट पर आप कंपास रखांगे तो इत्थे भी की लगावांगे एक मार्क लगावांगे। ये जिहड़ा मार्क है ना, जो तुसी इस पॉइंट में मार्क के विचों पास कराओगे तो यह एंगल 60 का हुंदा। जो तुसी इसे पॉइंट के विचों ए वाले पॉइंट में पास कराओगे ये एंगल हुंदा 120। बट आपां कितना बनाना है 90। हुण तुसी जिथे आर्क लगी है उन्होंने सेंटर मन के एक अपवर्ड डायरैक्शन आर्क लगाओगे। ठीक है, इनू सेंटर मन के लैट मी चैक वंस इज इट ओके और नॉट। आई थिंक अ लिटल बिट डिफरेंस इज देयर, सो आप इनू दोबारा लगा लें इत्थों। कंपास मस्ट बी ऑफ अ गुड क्वालिटी। इत्थे एक आर्क ये सेंटर से रख एक आप आर्क लगावांगे इत्थे, जिथे भी ये आर्क्स मीट कर गई उत्थों तुसी हुण करना की है राजी, उत्थों तुसी स्केल की हैल्प के नाल इनीशियल पॉइंट नूं की करोगे ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन करन तो बाद जिहड़ा ये एंगल बनेगा, दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, तो ये एंगल में आप 90 डिग्री का एंगल बोलांगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के विच तुसी 90 का एंगल इस तरह बनाना है। तो हुण ये एंगल जिमें जिमें बनाया वा भी आप एक लाइन ए बी लै रहे हैं, एक लाइन आप कुछ होर लै रहे हैं, वो अकॉर्डिंग तो इस तरह अपना 90 डिग्री का एंगल बनाने का जो कंसैप्ट आ ये इत्थे खत्म हो जाता। हुण राजे आप बनाना वा सैकेंड क्वेश्चन। देखो तुसी, मैं सिर्फ थोड़ा एंगल्स बनाने सिखाऊंगा भी तुसी एंगल्स किमें बनाने, स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तुसी अपने सोल्यूशनस दे विच बुक्स दे विच NCERT बुक्स दे विच भी देख सकते हो। वट एवर यू लाइक वो तुसी अपनी मर्जी लिखना। हो सकता मैं इत्थे ए बी नाम लिखिया, तुसी इत्थे OA नाम लिख लो, या कुछ भी तुसी नाम अपनी पसंद का रखना वा रख सकते हो। उस तो बाद इन्होंने लेबल करने तो बाद जिमें A आ B आ, ए वाले पॉइंट जिथे कट किया इनू C कह दो, जिथे ए कट कर रहे उन्होंने D कह दो, जिथे आ पॉइंट्स कट किया उन्होंने E नाम दे दो। ठीक है, तो इत्थे एक एरो बना दो, कुछ भी मतलब आप अपनी कंस्ट्रक्शन के विच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सैकेंड, वो अपने को दिता है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का आप एक एंगल ड्रॉ करना। 45 का एंगल मतलब की है 90 डिग्री का हाफ। देखो 90 वाली जी आर्क है ना, इत्थों स्टार्ट होकर आ लाइन तक खत्म होंगी है, तो इस आर्क की तुसी लेंथ देख लेनी है, इत्थों तो लैके इत्थे तक ये लेंथ है इस आर्क की। कंपास की हैल्प के नाल तुसी इस आर्क की लेंथ देखोगे। लेंथ देखने तो बाद इस एंड पॉइंट तो तुसी इत्थे एक मार्क लगाओगे। मार्क लगाने तो बाद तुसी हुण इहदे इस एंड पॉइंट पर जाके
एक मार्क लगाओगे इत्थे, जिथे ये दोनों मार्क कट करते हैं। जस्ट अ मिनट, आप एक बार इनू दोबारा रिकनस्ट्रक्ट कर लें भी अपनी जी आर्क है ये नीचे वाली है, ठीक है जी। तो इत्थों जो आप इनू सेंटर बन के जो आप आर्क लगानी है तो वो आर्क अपनी, हाँ ठीक है, सेम पॉइंट्स से है। तो इस तो बाद का तुहाडा काम की है, तुसी सेंटर पॉइंट नू इस आर्क दे विचों की करोगे, पास करवाओगे। जो सेंटर पॉइंट में इस आर्क चो पास कराओगे तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का हाफ बनेगा, दैट इज़ 45 डिग्री। सो इस तरह तुसी हुण इस सम दे विच की है, तुहाडा काम डबल हो गया, स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। वो किवें? सब तो पहला काम तुहाडा की है, तुसी सब तो पहला एंगल किन्ने दा बनाओगे, 90 डिग्री का, फिर वो स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे। उस तो बाद तुसी एंगल बनाना वा 90 डिग्री का हाफ, दैट इज़ 45 डिग्री। तो 45 का एंगल बनाने के लिए तुसी की करोगे, इसे डायग्राम के विच 90 के एंगल के स्टैप्स लिखने तो बाद 45 डिग्री के स्टैप्स लिखोगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो हुण आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिहदे कि 3 पार्ट्स ने, तीनों मैं करवाऊँगा। बेटा एक चीज़ याद रखियो, मैं ही तीनों पार्ट्स तुहानूं सेम डायग्राम से करवाऊँगा, बट तुसी ये तीनों के तीनों पार्ट्स की आ 3 डिफरेंट डायग्राम्स से करके दिखाओगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड भी तुसी 3 एंगल एक ही डायग्राम से नहीं बनाने, तुसी ये तीनों एंगल्स अलग अलग डायग्राम से बनाने हैं विद बाय यूजिंग सेम कंसैप्ट, ठीक है जी। सो सब तो पहला आप स्टार्ट करते हैं एंगल 30 डिग्री तो। 30 डिग्री का एंगल जो होंगे वो किहदा हाफ होंगे, 0 + 60 वह हाफ, मतलब 60 डिग्री के एंगल का हाफ होंगे वा 30। तो आप 60 का एंगल किवें बनाने होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मैं तुहानूं सिखाया सी भी तुसी थोड़ी जी कंपास अपने अकॉर्डिंग ओपन करके, कंपास नूं ओपन करन तो बाद तुसी की करोगे, इत्थे एक आर्क लगा लोगे कुछ इस तरीके की। तो आर्क जो इत्थे तक अपनी आ जाएगी, आर्क लग गई अपनी। हुण आपां इस आर्क दे इधरों इत्थों एंड पॉइंट ते कंपास रखन तो बाद इहदा इत्थे की लगावांगे, कट लगावांगे। तो ये जिहड़ा कट है ये की रिप्रजेंट करदा वा, एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो मैं की कीता हुण ए दे विच्चों आ ए पॉइंट आ, इहदे विच्चों जिथे ये आर्क्स मीट कर रही ने, इत्थों एक लाइन लगाऊंगा, दिस लाइन रिप्रजेंटेड हेयर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हुण 60 का क्यों बनाया, क्योंकि 30 का फिर ही मिलूगा ना जो 60 का बनावांगे। तो हम 30 का एंगल की आ, जिवें आप 45 का बनाया सी बेटा, ये आर्क नूं मेजर कर लो भी इसकी लेंथ कितनी है, इन्नी लेंथ है। मेजर करन तो बाद तुसी जिथे कट लगाओगे, एक इत्थे लाइन लग जाएगी अपनी, तो एक ये इस पॉइंट ते कंपास रख के एक आर्क लगेगी इत्थे, ठीक है। तो इन्हां दोनों आर्क्स चों पास होंदी हुई लाइन, इस पॉइंट चों पास होंदी हुई लाइन जिहड़ी इस पॉइंट नूं टच करेगी, वो कितना एंगल बनाएगी अपने कोल, दिस एंगल इज़ ऑफ 30 डिग्री, इहदा हाफ हो गया। हुण 15 डिग्री के एंगल की गल की जा रही है। 15 डिग्री का एंगल किद्दां बनेगा, देखो राजी, 15 का एंगल होंदा 30 का हाफ, मतलब 30 वाली जी आर्क आ, छोटी जी आर्क 30 वाली है, इनू मेजर कर लो इत्थों इन्नी। कंपास मेरी पूरी बंद हो चुकी है इत्थे, ठीक है। तो मैं इस आर्क के इत्थों एंड पॉइंट तो एक कट लगाऊंगा इत्थे। सिमिलरली मैं इत्थों इनू कंपास नूं इत्थे रखूँगा तो एक कट मैं लगाऊंगा नीचे वाली साइड, कुछ इस तरह के नाल। तो ये जिहड़े कट जिथे आर्क्स मीट कर गई दोनों छोटियां वालियां, इन्हां दोनों नूं आपां करांगे ज्वाइन। ज्वाइन करन तो बाद ये जिहड़ा एंगल बनिया, इस एंगल नूं आपां बोलांगे एंगल इज़ ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री का अपने को इत्थे एंगल आ जाऊगा। सो इत्थे आके तुहाडा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स खत्म होंगे। हुण 22.5 का एंगल, 22.5 का एंगल मतलब 22.5 का एंगल, 22.5 45 डिग्री का एंगल जो कि आप अबव क्वेश्चन च बनाया सी, तुहानूं याद होना है। तुसीं पहला 90 का एंगल बनाया सी, फिर 45 बनेगा। हुण 45 का हाफ होंदा 22.5। तो वो हाफ आप किवें ड्रॉ करना वा, वो देखो, दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री ना, सॉरी 45 डिग्री। तो आप इत्थों आर्क नूं इन्नी ओपन करके, ठीक है, इत्थे तक यदि आप लेंथ मेजर कर ली भी 45 इन्ना होंदा, तो 45 का आपां हुण की करना हाफ। तो ये इस एंड पॉइंट तो एक आर्क इत्थे लगेगी, तो ये इस एंड पॉइंट तो एक आर्क अपने को इत्थे लगेगी। 2 आर्क लग चुकियां ने, जिथे भी ये आर्क दोनों मीट कर रही ने उत्थों आप इन्हों ज्वाइन कर देंगे। तो यह जो एंगल बनेगा ये बनेगा अपने को 22.5 डिग्री का एंगल। तुसी ये तीनों के तीनों एंगल्स सैपरेट पेज के उपर अलग तो बनाने ने, तुसी ये कंबाइंड नहीं बनाने। I hope so you will understand what I am trying to say you. Afterwards, let us see
द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 75 105 ਐਂਡ 135। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਦੀ 75 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। 75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 75 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 60 ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਾਫ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 75। ਮਤਲਬ 75 ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 60 ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 90 60 ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 150 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 60 ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਡਰॉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਅਲੀ ਜਿਵੇਂ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ AB। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਪਾਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਹਾਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਾਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ। ਬਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 120। ਫਿਰ 60 ਵਾਲੀ ਆਰਕ 'ਤੇ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 60 ਵਾਲੀ ਆਰਕ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 120 ਵਾਲੀ ਆਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 90 ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਆਫ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 60 ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਲੀਟ, ਇਸੇ ਆਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ 60 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ। 60 ਬਣ ਗਿਆ 90। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ 60 + 90 ਮਤਲਬ ਆਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਕ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਰਕਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ, ਅਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਆਫ 75 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀ ਅਗਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। 105 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਦੇਖੋ 105 ਕਿਹਦਾ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ, 105 ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ 90 + 120 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 210, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 105 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 120 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। 120 ਦੀ ਆਰਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲੱਗੇਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 120। ਹੁਣ 90 ਅਤੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਣੂਗਾ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 135। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਹੋਮਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟ ਐਨ ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਟਰਾਇਐਂਗਲ given its sides and justify the construction। ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਟਰਾਇਐਂਗਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਟਰਾਇਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ। ਆਈ ਡਰਾ ਹੇਅਰ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਆਫ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੀ ਕੰਪਾਸ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ B ਤੋਂ A ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਕ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ A ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਰਕ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ A ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਐਨ ਇਕੁਈਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ। ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਮੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।